हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 68 के बारे में, जो कि 22 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये कॉमन वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि ये किस चीज़ की वर्कशीट है। वैसे ये आपकी SST से रिलेटेड एक वर्कशीट है। तो SST में क्या टॉपिक है, आइए जरा देखते हैं। ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री. There is no direct election for the post of Prime Minister. The President appoints the leader of the party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. However, Prime Minister may be a member of any of the House of Parliament. यानी कि अगर हम एक सिंपल वे में समझें तो ये जो वर्कशीट है ये हमें बात कर रही है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इससे पहले आप लोगों को एक वर्कशीट आई थी, याद हो, कॉमन वर्कशीट थी, वो थी किसके बारे में, प्रेसिडेंट्स के बारे में हमारे। तो उसमें क्या बताया गया था, क्या था कि हमारे अब तक कौन कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होता है, उनकी पावर क्या क्या है, इसी तरह की वर्कशीट ये भी है। तो ये क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, और इसका डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होता है। यानी कि जैसे आपके बड़े वोट दे करके आते हैं लोकसभा के इलेक्शन में और या फिर विधानसभा के इलेक्शन में, अलग अलग तरीके से वोट दे करके आते हैं, वैसे मेनली लोकसभा के इलेक्शन में, उसके जैसे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। बल्कि होता क्या है, वह पार्टी जो चुनाव में जीती होती है, यानी कि वह पार्टी जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, या वह गठबंधन कैसा कि कई सारी पार्टियाँ मिलकर के एक जगह कोalition बना ले या गठबंधन बना ले कि वह चुनाव में जीत सकें, है ना। तो ऐसी पार्टियों में से सारे लोग बैठते हैं और उसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है, वो व्यक्ति कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है। यानी कि जब ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो पार्टी है उसके द्वारा या गठबंधन के द्वारा चुना गया है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी हाउस का हो सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी हो सकता है, किसी एक से नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई प्राइम मिनिस्टर की। चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है ये पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर है। तो कहता है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, he coordinates the work of different departments and ministers. His decisions are final in case disagreement arises between department. All ministers work under his leadership. When the prime minister quits, the entire ministry quit. Thus, if cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. तो क्या कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट का मेन हेड होता है। ठीक है। क्योंकि इन्हें चुना गया है किसके द्वारा, जो भी आदमी जीते गए हैं, यानी चुनाव जीते हैं उनके द्वारा। ठीक है। अब ये काम करने के लिए क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों को रखते हैं जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, उनसे कैबिनेट बनता है। और मंत्री किस किस विभाग के किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपका जल का विभाग हो गया, बिजली का विभाग हो गया, या ऊर्जा का विभाग हो गया, या फिर सड़क एवं परिवहन का विभाग हो गया, रक्षा का विभाग हो गया, गृह मंत्री हो गए, गृह विभाग जिसे बोलते हैं, होम मिनिस्टर। ठीक है। इन सब डिपार्टमेंट से मिनिस्टर बनते हैं, और ये जो मिनिस्टर रहते हैं इनके जो हेड होते हैं, यानी इनके ऊपर जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे। ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि कोई एक मिनिस्टर या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की बात नहीं मानना चाहता हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट होता है, यानी सभी को प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन मानना पड़ता है, उनकी लीडरशिप को मानना पड़ता है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस बात से ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सरकार में कैबिनेट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है या सबसे पावरफुल चीज़ है, और इनमें भी प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, क्योंकि वो उनका डिसीजन मेन है और उनके डिसीजन के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है।
तो अब जरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलग अलग टाइम से अलग अलग रहे हैं। तो पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। फिर एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने उनके डेथ पर, श्री गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। फिर कौन बने? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, 9 जून 1964 टू 11 जनवरी 1966 तक। तो श्री गुलजारी लाल नंदा जी फिर एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। कब? 11 जनवरी, यानी कि इनकी डेथ पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ पर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने। कब? 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है। उसके बाद कौन बनी? उसके बाद बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर। ये सबसे पहले बनी इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर। कब? 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ और देखिएगा, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, ये हमारी अकेली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं अब तक की इंडिपेंडेंट इंडिया की। इनके अलावा और कोई प्राइम मिनिस्टर फीमेल नहीं बना है। ठीक है। इसी तरह आगे आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी जी वापस बन गई थी। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे बने राजीव गांधी, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पाएंगे कि अब करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 16 मई 2014 यानी 16 मई 2014 से अब तक प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ क्या खास है, इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह, जो कि 22 मई 2004 से 16 मई 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, इनकी खासियत ये थी कि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी हाउस का जो है मेंबर हो सकता है, ये नहीं कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो। तो मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा के सदस्य होते होते ही रहते ही वह प्राइम मिनिस्टर बने रहे। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई प्राइम मिनिस्टर्स की। अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, गेस माई नेम। तो हमारी जो इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो है इंदिरा गांधी जी। ठीक है। फिर अगला है, आई सर्व द नेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 years while being the members of Rajya Sabha find out my name with the help of your family। तो ये काम वैसे आपको अपनी फैमिली के साथ करना है या फिर फैमिली की मदद से करना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है श्री मनमोहन सिंह जी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सपोज यू आर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड India is facing coronavirus pandemic. What step would you have taken to stop this pandemic? तो आप क्या कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए? इसको स्टॉप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। हेल्प कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को राशन बांट सकते हैं, फूड दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिकली हेल्प कर सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स होंगे ये आपके इसमें पेंडेमिक में भी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? अगर ये चीज़ें मिल गई किसी व्यक्ति को तो वो घर से कम निकलेगा, है ना, घर से कम निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो कम होगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा जब हम लॉकडाउन जैसी चीज़ें कर सकते हैं और ट्रीटमेंट की अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको सोच करके अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करके जब लिखनी है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना बच्चों। करना क्या है इसमें कि आप सभी प्राइम मिनिस्टर के बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, या आपके जो प्राइम मिनिस्टर हो उनके बारे में घर वालों से बात कीजिए। और जब बात करेंगे उनके बारे में बात करते करते आप क्या करेंगे, उनके बारे में अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, इंटरनेट से या फिर अपने घर वालों से। और वो जो इन्फॉर्मेशन है
उसे आपको आधे या एक पेज के अंदर लिखना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों, तो ये आपको खुद करना है ये वाला क्वेश्चन, इसे ध्यान से कीजिएगा। तो ये वर्कशीट आपकी होगी कंप्लीट बच्चों, आपकी वीडियो भी कंप्लीट होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।